जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बोला पोलैंड के जो डिप्टी पीएम हैं और विदेश मंत्री भी हैं रादोस्लाव सिवोर्स्की से कि डोंट फ्यूल टेररिज्म नियर इंडिया। एस जयशंकर जी ने उन्हीं के शब्दों में उनको जवाब दिया है। तो इस बात को सुनकर जो ये डिप्टी पीएम है पोलैंड के, वो बड़े हतप्रभ रह गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बहुत ही 2 मिनट तक उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी अजीब सी हो गई थी। इसका जो कंक्लूजन है, तो इन दिनों जिस तरह से भारत अब अमेरिका को भी जवाब दे रहा है, यूरोपियन यूनियन को भी जवाब दे रहा है, जो वो हमें नैतिकता सिखाते थे, जो हमें मानवाधिकार की बातें सिखाते थे, जो डेमोक्रेसी की बातें सिखाते थे, भारत भी अब उन्हें बताने लगा है, सिखाने लगा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि एस जयशंकर पोलैंड के डिप्टी सीएम से बोले डोंट फ्यूल टेररिज्म नियर इंडिया। तो आखिर वो क्यों बोले, कहाँ बोले और इस बात का क्या परिणाम होगा, आइए सभी बातों का विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, इन दिनों पोलैंड के अभी हाल में ही 3 दिन के लिए पोलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिवोर्स्की भारत की यात्रा पर आए थे। 3 दिन वो भारत में रहे। इस दौरान वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी सम्मिलित हुए हैं। उसके बाद फिर उनकी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से लंबी मीटिंग हुई, और उस दौरान जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बोला पोलैंड के जो डिप्टी पीएम हैं और विदेश मंत्री भी हैं रादोस्लाव सिवोर्स्की से कि डोंट फ्यूल टेररिज्म नियर इंडिया। यानी भारत के पास जो हमारे पड़ोसी हैं वहाँ पर आप आतंकवाद को फ्यूल यानी उनको सहयोग सप्लाई देना बंद करिए। तो देखिए, इसका प्रमुख रूप से इसको बोलने के पीछे जो उद्देश्य है, तो वो जो पोलैंड का थोड़ा पाकिस्तान के प्रति सहयोगात्मक रुख रहता है, उसकी वजह से ये बोलने की एस जयशंकर ने मतलब बोला। और इसके अलावा भी हाल में ही क्या हुआ था कि यूरोप में एक वायनार मीटिंग हुई थी। उस वायनार मीटिंग के दौरान इन्हीं डिप्टी पीएम ने, जो पोलैंड के हैं, बोला था कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी भारत ने रशिया को फ्यूल करना बंद कर दिया है। उसके वॉर के लिए जो उसे फाइनेंस मिलता है उसे फ्यूल करना बंद कर दिया। तो ऐसी बात, ऐसा लग रहा है कि एस जयशंकर जी ने उन्हीं के शब्दों में उनको जवाब दिया है। तो इस बात को सुनकर जो ये डिप्टी पीएम है पोलैंड के, वो बड़े हतप्रभ रह गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बहुत ही 2 मिनट तक उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी अजीब सी हो गई थी। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि भारत से विशेष तौर पर जो एस जयशंकर जी आए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूरोप को और अमेरिका को ऐसी बोलना शुरू कर दी हैं जो उनको तीखी बातें हैं, जो उनको चुभती हैं। क्योंकि क्या होता था, परंपरागत रूप से भारत यूरोप के देशों को और अमेरिका को जवाब नहीं देता था, लेकिन एस जयशंकर जी के आने के बाद ये तीखी बातें, चुभने वाली बातें अमेरिका को भी और यूरोप को भी एस जयशंकर जी बोलने लगे। यानी जो भारत का तरीका है वो अब थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है, वो अब रिप्लाई वाले मोड में गया है। तो इस चीज़ की आदत, इन चीज़ों की आदत नहीं है यूरोपियन देशों को, तो बड़े वो आश्चर्यचकित हुए। तो हालांकि इसके बाद फिर उन्होंने जवाब देते हुए बाद में बोला पोलैंड ने कि भारत रशिया के साथ क्यों जपाट संयुक्त मिलिट्री अभ्यास करता है, उसे नहीं करना चाहिए, रूस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी पोलैंड की स्थिति समझ लें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पोलैंड एक यूरोप का एक इम्पॉर्टेंट देश है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, नाटो का भी सदस्य है, और यूक्रेन का पड़ोसी है। और बहुत सारी जनसंख्या जो विस्थापित हुई है यूक्रेन की, वो पोलैंड में रहती है। पोलैंड की राजधानी वारसा है, वहाँ बहुत सारे पैक्ट हुए हैं, बहुत सारी संधियाँ हुई हैं। वारसा जो उसकी राजधानी है, जो जनसंख्या है वो लगभग जो 3 करोड़ 74 लाख जनसंख्या है। जो इसकी इकोनॉमी है वो काफ़ी ठीक ठाक है। 1.85 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है, काफ़ी ठीक है। यूरोपियन यूनियन में भी काफ़ी ठीक वो करता है। भारत के साथ भी इसके व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं।
भारत के साथ अगर हम व्यापारिक संबंधों की बात करें तो 5.7 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार भारत और पोलैंड के बीच में होता है, और ये व्यापार भारत के पक्ष में झुका हुआ भी है, मतलब भारत को इससे लाभ होता है इस व्यापार को करने से। लेकिन अब अगर हम बात करें पोलैंड का क्या सहयोग है, तो देखिए प्रारंभ से जब वो भारत पाकिस्तान बना था तो पोलैंड उन शुरुआती देशों में से था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया, बहुत सारे इवन फाइटर पायलट भेजे जिन्होंने ट्रेंड किया पाकिस्तान के पायलट्स को। पोलैंड और पाकिस्तान के बीच में शिक्षा, रक्षा उपकरण, ट्रेनिंग, इन सब के सपोर्ट हैं जिनको लगातार पोलैंड रिवाइज करता रहता है। हालांकि ये बात अलग है कि विश्व मंचों पर वो पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन नहीं करता, लेकिन तब भी जो लगातार वो सपोर्ट कर रहा है उस बात को लेकर एस जयशंकर जी ने ये बात बोली। तो अब अगर हम बात करें विस्तार से इस चीज़ का, तो अब इसका जो कंक्लूज़न है, तो इन दिनों जिस तरह से भारत अब अमेरिका को भी जवाब दे रहा है, यूरोपियन यूनियन को भी जवाब दे रहा है, जो वो हमें नैतिकता सिखाते थे, जो हमें मानवाधिकार की बातें सिखाते थे, जो डेमोक्रेसी की बातें सिखाते थे, भारत भी अब उन्हें बताने लगा है, सिखाने लगा है। तो ये एक नई चीज़ है जो यूरोपियन नेताओं को, देशों को अभी हजम नहीं हो रही है आसानी से, कि क्यों, कैसे भारत जैसा विकासशील देश हमें ज्ञान दे रहा है या हमारी बातों को पलट के जवाब दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से अब चीज़ें शुरू हुई हैं वो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में भारत के जो जवाब, जो सही बातें हैं, वो पोलैंड को, यूरोपियन यूनियन को सुनना समझना चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो भारत और पोलैंड के संबंध अच्छे हैं और वो पॉलिटिकल भी पाकिस्तान को उतना समर्थन नहीं करते, ना पाकिस्तान की नीतियों को करते हैं। लेकिन इस संदेश के माध्यम से निश्चित तौर पर एस जयशंकर जी ने न सिर्फ पोलैंड को संदेश दिया है बल्कि यूरोपियन यूनियन को भी संदेश दिया है कि भारत के साथ अब जो व्यवहार करना है, आपको व्यापार करना है, वो बिल्कुल बराबरी के टर्म से, भारत के टर्म्स पे ही करना होगा। यानी अब जो ये भारत है, जो नया भारत है, इसका जो रिप्लाई है वो निश्चित तौर पर अब पूरी दुनिया को एक तगड़े जवाब के रूप में सामने आ रहा है। धन्यवाद।